भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। मैं जानता हूँ आप लाभ पूरा लेना चाहते हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि जितना सुनते हैं उतना मनन नहीं करते। जितना मनन करते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता। अभी देखिए, 2 दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया, कल जब पूछा कि मैंने क्या कहा था, कहाँ से सत्संग शुरू किया था, तो केवल एक बाई जी बता पाई। इम्पॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूँ सबको उसका लाभ मिले, सब उस बात को गहराई से समझें। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप और हम सब लोग इस देह में प्रभु को पाने के लिए आए हैं। प्रभु को पाने का मतलब प्रभु की अनुभूति करने के लिए। तो बताइएगा, जो परसों मैंने निवेदन किया, कल बाई जी ने बताया, वो क्या था? है किसी भक्त को याद? बोलिए आगे। कस्तूरी कुंडली बसे मिल बोले बनवाई। हाँ, ऐसे खटखट राम है, इसकी महिमा परंपार है, और वो बात ढूंढ रहे हैं हम लोग। हमारे अंदर बैठा हुआ है भगवान, हमारे हृदय में भगवान बैठा हुआ है, हम भी नहीं ढूंढ पा रहे उसको। चलिए, बहुत सुंदर। आज राजकुमार जी ने बताया, कल भाई जी ने बताया। क्या बाकी सब सत्संग नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, या इसका अर्थ, मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि वो दोहा आपको याद हो, मैं तो ये सुनना चाहता था इसका अर्थ भी क्या है।
आपको अर्थ ग्रहण करना है, ये रटने की आवश्यकता नहीं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं, दुनिया जानत नाही। पता, छोटी सी बात मोहब्बत की, आनंद प्राप्ति की, प्रभु खोज की, हमें नहीं पता। यानी हमारी उम्र कितनी हो गई, हम कितने विद्या ग्रहण कर चुके, बताइए, एक छोटी सी बात हमें याद नहीं रहती। याद रहने का मतलब है 24 घंटे जहन में रहे, नहीं रहती तो हमारा कल्याण कैसे होगा। इसका तात्पर्य क्या है, ये क्यों कहा गया कि कस्तूरी मृग की नाभि में होती है। मृग की नाभि में कस्तूरी कुंडली में बसी हुई है और उसकी महक का दीवाना। बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। अगर परसों की व्याख्या, कल की व्याख्या और आज की व्याख्या को कंपैरिजन करोगे, वो तीनों अलग अलग होंगी। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और उसकी महक का दीवाना मृग उसकी खोज में जंगल जंगल भटकता रहता है। सब समझ रहे होंगे, कुछ ऐसा ही हाल हम जीवों का, मनुष्यों का है। उसमें स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं तो बहुत साफ बोलने वाला आदमी हूं। बुरा लगे तो शब्द मेरी झोली में डाल दीजिएगा। आप वही कीजिएगा जो आपको मन को अच्छा लगे। फिर खुल के निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो अपना लीजिएगा, बुरा लगे वो शब्द मेरी झोली में वापस डाल दीजिएगा। तो जैसे मृग जंगल में उस महक का दीवाना, ऐसे ही आप और हम लोग उस आनंद के दीवाने, उस परमानंद के दीवाने। हर जन्म में चाह उसी की होती है। हम फंसे कहीं होते हैं, अंदर से चाह उसी की होती है, महक उसी की है। लेकिन मनुष्य को नहीं पता। क्यों पता, क्यों नहीं? कितने संत महात्माओं ने उन्हें बताया। अरे संत महात्माओं की बातें सुन के मानता कौन है? मानते तो अपने मन की बात है। सबकी बात बता रहा हूं, अपने मन की बात मानते हैं। हम प्रभु की नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते। हमारा मन ही भगवान और मन ही गुरु, और हम मन के गुलाम हैं। ये जीव, ये मनुष्य भी यही सेम हाल है, मृग की तरह, पशु के समान है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, हम सब पशु के समान हैं। या मतलब प्रभु स्वयं के अंदर ही हैं। ऐसे घट घट ब्रह्म हैं। सबके हृदय में भगवान है और दुनिया जानत नाही। और वो खोज में मंदिर मंदिर भटक रहा है, मंदिर मंदिर भटक रहा है। हमने ये भी कर लिया, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए। इस जन्म में सारे कुकर्म कर लिए, प्रेम नहीं कर सके भगवान से, असली काम नहीं कर सके। आप देख लीजिए, हम में और मृग में अंतर क्या है? हम में और पशु में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। वो महक का दीवाना, हम आनंद के दीवाने।
ये अलग बात है, आप उस आनंद की खोज में नहीं हो, आप मन के आनंद की खोज में हो। और बताऊं, हम मन के मनोरंजन की खोज में हैं। हमारी कोई तारीफ कर रहा हो, हमें उसमें आनंद आता है। हमारी तारीफ, मैं कौन हूं इसका पता नहीं। हम शरीर की, मेरे परिवार की, मेरी सुंदरता की, मेरे ज्ञान की, मेरी कमाई की, मेरे खाना बनाने की, मेरी और कलाओं की कोई तारीफ कर रहा हो, हम उनके पास जरूर जाते हैं। ऐसे ही मृग भी ऐसा ही ढूंढ रहा है, वहीं जाता है। यहाँ महक, वो हर पौधे में सूंघ के देखता है, इसमें से तो महक नहीं आ रही है, इसमें से तो महक नहीं आ रही है। ऐसे आप हम लोग भी झूठे आनंद की पाने की तलाश तो करते हैं, असली आनंद महक वो ही रहा है। आत्मा की चाहना भगवान की है। ध्यान से सुनो, हमें संत महात्मा आत्मज्ञान कराना चाहते हैं। हम कहते हैं हाँ हमें हो तो गया। क्या हो गया? क्या हो गया बता दीजिए कोई भी। आपका मन निर्मल हो गया, बताइए। अमल हो गया, बिना मल का हो गया। अगर आपका मन निर्मल हो गया, इसका मतलब आपको आत्मज्ञान हो गया। हो गया, पक्की बात है। फिर रामचरितमानस में कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब भगवान मिलेंगे, क्योंकि पता चल गया। बताइए, जहां परमात्मा है वहीं गंदगी है। यानी हमने प्रीतम परमात्मा को जिस घर पे, जिस सिंहासन में हृदय में विराजमान है, वहीं पर ये कूड़ा करकट गंदगी भर रखी है। वहीं पर राग द्वेष, काम क्रोध लोभ, वहीं पर तेरा मेरा अपना पराया, और सब पुजारी हैं भगवान के। सब पूजा करते हैं, सब जाप करते हैं, सब खूब संत वाणी सुनते हैं, लेकिन मानता एक भी नहीं। आप भी सोचते होंगे कि ये तो हमारे पीछे पड़ गए। भैया मैं क्या करूं? मेरे गुरु ने सिखाया यही है कि अगर अपने जीवन काल में तुमने किसी एक भी आत्मा का भगवान की ओर प्रेरित कर दिया, उसे आत्मज्ञान हो गया, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। और मैं तो ये प्रयत्न करता हूं कि जितनी पुण्य आत्माओं की मैं सेवा कर सकूं उतना कम है, उतना कम है। अब ध्यान से सुनिएगा, संत की वाणी। आज नई बात सुनिएगा। अब ये मत सोचिएगा कल फिर पूछेंगे तो हम लिख लेते हैं। लिखने से कुछ नहीं होगा। ये देखो, मन में ये परिवार के नाम नहीं भूलते हम, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब अंदर भरी हुई हैं। हमारे संत महात्माओं के भगवान की वाणी भूल जाते हैं। कोई तो कारण होगा। कारण ये है कि जो सुनते हैं वो हृदय में नहीं ले जाते, वो मन के कटोरे में रखते हैं, और मन का कटोरा उन्हें बाहर फेंक देता है। मैं माया का बेटा, माया का सामान अंदर लाओ। संत क्या कहते हैं? परमात्मा प्राप्ति होनी कठिन नहीं है।
एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। परमात्मा प्राप्ति होनी कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होनी कठिन है। अब नई बात बता रहा हूं। इच्छा तो यह है, आज एक सूट लेके आना है, एक साड़ी लेके आनी है, एक चप्पल लेके आनी है, आज उसके घर जाना है, आज वहां पर कीर्तन है, आज वहां पर ये ड्रामा है। इच्छा तो ये है। एक धारणा मन में धारो, एक इच्छा नहीं बना सके अब तक। सोचो, एक धारणा नहीं, छोटी सी बात कही है, इच्छा होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं जा की रही भावना। भावना कब बनती है? जब इच्छा होती है। अब इच्छा ही नहीं तो भावना काहे की बनेगी? जब इच्छा ही नहीं तो भावना कैसे बने? हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते। बहुत ध्यान से सुनो, हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते। हम परमात्मा से अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने की आवश्यकता मानते हैं कि प्रभु जी बस जो मैं चाहूँ वो करते रहो। तुम हमारे नौकर हो, हमने तुम्हें भोग लगाया था ना, हमने तुम्हें मंदिर में बिठा रखा है ना, तुम्हें रोज नहलाते धुलाते हैं ना। किस लिए बिठाते हैं? किस लिए तुम्हारे को भोग लगाते हैं? किस लिए तुम्हें उठाते हैं, शयन कराते हैं? हमारी इच्छाएं पूरी करो। हम तुम्हें भगवान मानते हैं। कोई भगवान को पाने की इच्छा नहीं करता। अब ये बातें, ये शब्द किसी पुस्तक में नहीं लिखे हुए, ढूंढो, खूब ढूंढ लो, मिलेंगे नहीं। अब फिर क्या कहते हैं? परमात्मा की प्राप्ति तो हमने कभी होते देखा नहीं, हमने तो सबको मांगते हुए देखा है। हम क्या चाहते हैं भगवान से? भगवान का प्रेम? ना ना, पागलो। भगवान का प्रेम नहीं, सुख भोग। अच्छा, कौन सा सुख? सुखदाता तो परमात्मा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। हम शरीर का सुख चाहते हैं। अच्छा, मरने वाला सुख चाहते हो? हाँ, यही चाहते हैं, सुख भोग। और एक इच्छा और होती है, वो भी बता दें क्या? क्योंकि भगवान तो एक ही बार मिलेंगे। अगर सामने भगवान आ जाएं तो आप क्या कहोगे कि प्रभु मेरे सुख में, मेरे भोग में और मेरे संग्रह की इच्छा के कारण आप मेरा काम करते रहो। भगवान के प्रेम का संग्रह नहीं, माया का संग्रह है। सुख भोग और संग्रह की इच्छा के कारण हम मंदिरों में जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं। आप देख लीजिए, लाखों में से, फिर बोल रहा हूं, लाखों में से एक व्यक्ति संत के पास परमात्मा के प्रेम के लिए नहीं जाता। वो कंडीशन लगाते, हाँ नहीं, भगवान का भी प्रेम मिल जाए, हम मना नहीं कर रहे महाराज जी, मगर हमारी इच्छा तो यह है हमारे परिवार का सुख, हमारे शरीर का सुख, हमारी माया का सुख वो पहले मिले। कंडीशन ये है। आप कह रहे हो तो चलो वो भी इच्छा कर लेंगे। ये सब का हाल बता रहा हूं। अभी हमारे एक मित्र का फोन आया, एक संत हैं वृंदावन में, प्रेमानंद जी महाराज। वो उनको बहुत मानते हैं। तो मैंने कहा प्रेमानंद जी की कोई बात भी मानते हो क्या? संत को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम प्रेमानंद जी की कोई बात भी मानते हो क्या? मैंने कहा एक दिन प्रेमानंद जी बोल रहे थे
कि एक दिन में मेरे पास 1000 आदमी अगर मिलने आते हैं, एक भी भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आता, 100/100 हम बताते हैं, वो कहते हैं हमें पढ़ा पढ़ाते। नहीं महाराज जी, आप नहीं समझ रहे, पहले मेरी सुन लो कि मैं क्या चाहता हूं। बताओ, पहले डॉक्टर तुम्हारी सुन ले कि मैं अपना टेस्ट नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपने शौक नहीं छोड़ना चाहता, मैं अपनी खुशी नहीं छोड़ना चाहता। कंडीशन लगाते हैं पहले भगवान को पाने के लिए, और कहते क्या है, हमने बड़े बड़े ऊंचे जगत गुरुओं को अपना रखा है। इससे क्या होगा? खाली अपनाने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ये पेरमानंद जी के शब्द बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, हम अपने लिए ले रहे हैं, हम उनको रोज सुनते हैं लेकिन मानते एक भी नहीं, कभी कसम आज तक खाई नहीं। अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हम वही हाल द्वारा आज सुना है, कल फिर वही जहां देखी तबा परात, वहां बिताई सारी रात। आज नहीं, कल ही भूल जाते हैं। यानी सत्संग को तो सपना समझ के भूल जाते हैं। और बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप और हम सब लोग सत्संग को जैसे रात का सपना समझ के भूल जाते हैं, ऐसे ही सत्संग की बातें, हाँ देखा तो था सपना, सुना तो था, और जो संसार का सपना है सब के सब उसे अपना मानते हैं। माया का सपना, ब्रह्म का धोखा, सब अपना मानते हैं। हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचो। हमने जरा जरा सी बातों पर भी विचार नहीं किया। किसी को बुरा समझने से वो भी बुरा बन जाएगा और हम में भी बुराई आ जाएगी। क्योंकि बुरा क्यों बन जाएगा? तुमने सोचा उसके बारे में, और तुम्हारे अंदर बुराई आई तो तुम में पहले बुराई आ गई। किसी को बुरा समझना अपने आप में बुराई को निमंत्रण देना है। बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो। खोजता कौन है? ये कह तो दिया, जब मन खोजो आपनो। कोई मन खोजता है अपना? ना ना, अपने मन में मन दर्पण है, झूठ नहीं बोलेगा। मुश्किल ये है, वो तो सत्य दिखा रहा है, हम छुपा रहे हैं। हम देख करके भी, आप बताइए, अगर आप आईने के सामने वस्त्र पहन के खड़े हुए हैं, आप पोशाकधारी नजर आ रहे हैं, आप निर्वस्त्र खड़े हुए हैं, आपको पोशाक नजर आएगी, लेकिन कहेंगे नहीं किसी से। सच्चाई नहीं बोलते, बड़ी कठिन है सच बोलना। कहत कठिन समझत कठिन। एक बार नहीं, मैंने लाखों बार आपसे निवेदन किया, शरीर का संबंध, शरीर की जाति का संबंध संसार से होता है। फिर रट लो, शरीर का संबंध, जाति का संबंध, परिवार का संबंध शरीर से संसार का होता है। और भक्ति का संबंध, प्रेम का संबंध, भगवान का संबंध आत्मा से होता है। अब आप बताओ, पाना चाहते हो परमात्मा को? पाना चाहते हो परमात्मा को?
आत्मा तो मानते नहीं अपने आप को। कोई बता दे कि मैं जब पूजा करता हूं तब भी मैं आत्मा बनकर पूजा करता हूं, प्रेम करता हूं क्या भगवान को? भूल जाते हैं। अच्छा, अपने आप को भूल जाते हो? बता, सारा दिन नशे में रहते हो, अपने आप को आत्मा नहीं मान पाते, यानी जो हम हैं वो नहीं मान पाते। हम भी मृग की तरह ही तो हैं, उस महक, उस आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं। भक्ति का संबंध आत्मा से होता है, प्रेम का संबंध आत्मा से होता है, भगवान का संबंध आत्मा से होता है। जहाँ जाति का अभिमान, शरीर का अभिमान, ध्यान से सुनो, जहाँ शरीर का अभिमान और शरीर की बीमारी का अभिमान, यानी शरीर के वैभव, मेरी डिग्री ये है, मैं पैसे वाला ये हूँ, मेरा इतना ये है, जहाँ ये होता है वहाँ भक्ति का होना संभव नहीं हो सकता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर गोपी चर्चा करेंगे।